अब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे आज हम लगाएंगे पौधे बालकनी में, वो भी कटिंग से। तो पौधे लगाने से पहले आपके पास कटिंग का होना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं चल पड़ी थी अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मैंने कई कटिंग्स देख रखी थी उसके यहाँ। तो मैं पहुँच गई थी उसके गार्डन में, और यहाँ पे उसने अपने घर के पीछे जो जगह बसती है, जो बैकयार्ड बोलते हैं उसको, वहाँ पे केले का पेड़ लगाया हुआ था और इस पे केले भी आए हुए थे बहुत सारे। उसके बाद यहाँ पे इनके जो पीछे वाले, इन्होंने गन्ने की खेती की हुई थी। तो ये सारे जितने भी दिख रहे हैं आपको गन्ने के पेड़ हैं, और काफ़ी बड़े बड़े हो रखे थे, पक भी जाते हैं गन्ने, और वो इनको देते भी हैं, शेयर करते हैं इनके साथ। और दूसरा कड़ी पत्ता भी काफ़ी अच्छा हो रहा था इनके यहाँ। स्पेशली मुझे इसके यहाँ से मनी प्लांट की कटिंग लेनी थी, जो कि हमारे सामने है। ये वाला मनी प्लांट मेरे पास है नहीं, पहले मैंने एक कटिंग से लगाया था लेकिन वो जल गया था। तो अब मैं दोबारा से इसकी कटिंग लेने आई हूँ, और ये नियॉन कलर वाला मनी प्लांट है ना, ये देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है। तो मैं पहुंच गई थी उससे कटिंग लेने के लिए, और ये आसानी से लग जाता है मनी प्लांट, इतना वो नहीं होता है। तो कटिंग लेने के बाद मैं वहाँ पे बैठी नहीं, चुपचाप अपने घर आ गई, क्योंकि वहाँ पे से आके मुझे फिर बहुत सारे पौधे भी लगाने थे और कटिंग भी लगानी थी। तो ये जो 5 पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं सामने, ये सब तो मैंने नर्सरी से ही खरीदे हैं, और ये काफ़ी अच्छे रेट में मुझे मिल गए थे। ये करोटन है, और ये 60 रुपए का गमले के साथ मिला है मेरे को, जो कि काफ़ी अच्छी डील थी। और जो ये क्या बोलते हैं इसको, अरिका पाम, ये 80 या 90 का था आई थिंक, हाँ। और ये सब हम जब घर से आ रहे थे, तो मैंने बताया था ना कि एक नर्सरी पड़ती है बहुत बड़ी उस रोड पे, एक नहीं 7-8 नर्सरी हैं, और काफ़ी थोक रेट में वहाँ पे ये पौधे गमले सब मिल जाते हैं। तो हम जब घर से आए थे तो रात के टाइम हो रखा था, तो मैंने ऐसे ही छाँट नहीं पाई, और ये भागते-भागते 4-5 पौधे मेरे हाथ आए, क्योंकि फिर लेट भी हो रहा था और घर आके खाना वगैरह भी बनाना था। तो यहाँ सबसे पहले हम लगाना स्टार्ट करते हैं अरिका पाम को। अरिका पाम जो गमले में पहले से ही है, उसी के अंदर मैं लगा रही हूँ, क्योंकि वो अब बिल्कुल सूख चुका है, तो 1-2 टहनी उसकी बची है। तो मैं उसी के साथ इसको खड़ा कर दूंगी, क्योंकि अरेका का जो पौधा है ना, वो भरा भरा ही अच्छा लगता है। उससे पहले जितनी भी कटिंग्स मैं लेके आई थी उन सबको बाहर निकाल लूंगी। और ये सारी कटिंग्स मनी प्लांट की हैं, जो मैं उसके यहाँ से लेके आई थी। दूसरा है सिंगोनियम, उसकी भी कटिंग में लेके आई थी। तो यहाँ पन्नी मैंने हटा दी है अरेका पाम की। और अरेका पाम की प्राइस ना इसके साइज के अकॉर्डिंग होती है। अगर ये ज़्यादा घना होता है तो इसके रुपए बढ़ जाते। अब इसमें कम टहनियाँ है ना, तो इसलिए इसका प्राइस भी कम ही है। तो यहाँ पन्नी हटाने के बाद जो इसकी एक्स्ट्रा मिट्टी थी नीचे की, वो सारी मैंने हटा दी है। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जो भी पौधा लेके आती हूँ नर्सरी से, तो उसकी जड़ों के पास ही बस थोड़ी सी मिट्टी रखती हूँ, बाकी को हटा देती हूँ। इससे क्या होता है कि जो इनकी जड़ें होती है ना पौधों की, वो डायरेक्ट मिट्टी के अंदर जल्दी चली जाती है। नहीं तो फिर इनको टाइम लगता है मिट्टी जो हमारे गमले की है ना, उसमें जाने के लिए, जड़ों को। दूसरा ये पौधा है एग्लोनिमा का। इसको 2 शेड है, 2-3 शेड है इसमें। रेड कलर का ये मेरे पास पहले भी था, लेकिन जो सर्दी आई थी ना पिछली, उनके अंदर पूरा झुलस गया था ये। और अब मैं दोबारा ले आई, क्योंकि ये अच्छा लगता है, इंडोर प्लांट है टोटली, और देखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए रहा नहीं जाता इनके बिना, तो मैं ले आती हूँ। पता पता है कि अभी सर्दियाँ आएंगी तो फिर 1-2 चल बचेंगे, क्योंकि सर्दियों झेल नहीं पाते ना पौधे, डायरेक्ट ठंडी हवाएं आती हैं। बट फिर भी मन है चंचल, क्या करे, लगाने तो पड़ते ही हैं। तो ये एग्लोनिमा भी मैंने लगा दिया। और इसकी वाइट वाली वैरायटी है, वो मेरे पास है, जिसको स्नो वाइट बोलते हैं, वो वाला मेरे पास पहले से ही है। उसके बाद दूसरा भी ये एग्लोनिमा की वैरायटी है, या पता नहीं लिपस्टिक प्लांट है कौन सा, आई डोंट नो नेम, मुझे अभी ध्यान नहीं है इसका। और अभी मेरे हाथ में है, ये है टेबल कामनी। और ये पौधा भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम ऐसे गोलाई में है। और ये मेरे पास पहले भी था एक, ये भी मेरा जल गया था, तो इसको भी हम लगा देंगे। और ये पौधा जितना सुंदर है उतना ही सुंदर इसका गमला है। दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, और अभी भी मुझे देख के बड़े अच्छे लग रहे हैं दोनों प्लांट। और ये मैंने अंदर ही रखा हुआ है, इंडोर प्लांट, जैसे विंडो ना, विंडो के ऊपर रखा हुआ है, तो इसको इनडायरेक्ट धूप मिलती रहती है डेली। और ये है लिपस्टिक प्लांट, इसकी भी नीचे की मिट्टी हम निकाल देंगे, और इसमें भी काफ़ी अच्छी जड़ें फैली हुई थी।
बिल्कुल न्यू प्लांट ही लगता है। कभी होते हैं ना कि कुछ प्लांट्स कटिंग से लगाते हैं नर्सरी वाले, तो उनके अंदर से अच्छे से रूट नहीं आई मिलती है। तो ये वो वाला प्लांट नहीं था, इसके अंदर से रूट आई हो रखी थी। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए, कभी नर्सरी से प्लांट लेते हो ना तो चेक करना चाहिए उनकी रूट्स हैं कि नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि वो न्यू कटिंग से लगाते हैं और वही हमें दे देते हैं, तो फिर घर आने के उनके ग्रो होने के चांसेस कम होते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर था केचुआ, जो किसान का दोस्त होता है केचुआ। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए होता है, तो इसको मैंने निकाला नहीं, उसके अंदर ही रख दिया। बाकी अब हम इस गमले में लगा रहे एग्लोनिमा। तो इस गमले में मिट्टी पहले से ही थी, तो मैं उसको खुरपे की सहायता से निकाल दूंगी थोड़ा सा, और उसी के अंदर ये पौधा लगा दिया मैंने। एक्स्ट्रा मिट्टी इसके अंदर नहीं ऐड की है। जो पहले वाली मिट्टियाँ थी वो एकदम सही बनी हुई थी, भुरभुरी सी थी, तो उसी के अंदर मैंने ये पौधा लगा दिया। अब बारी आती है इन कटिंग्स की, जो कि है मनी प्लांट की। काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में, एकदम नियॉन सा कलर है, आंखों को भी अच्छा लगता है। और मनी प्लांट के तो पता नहीं कितनी वैरायटीज़ आती हैं। मेरे पास कम से कम 3-4 वैरायटी हैं, क्योंकि इनके पत्ते भी पता नहीं क्यों काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला भी लग चुका था मनी प्लांट, और ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। उसके बाद मैं गमला ढूंढ रही थी कि और कौन सा गमला है खाली जिसके अंदर लगाऊं। तो ये जो इंडोर वाले प्लांट्स थे, इनके लिए मैंने चीनी मिट्टी वाले गमले लिए हैं, क्योंकि फिर ये हम अंदर रखते हैं ना तो देखने में भी अच्छे लगते हैं। इसीलिए जितने भी इंडोर प्लांट होंगे मोस्टली मेरे इसमें होंगे, चीनी मिट्टी वाले गमलों में होंगे। और ये मनी प्लांट भी मैंने इसी के अंदर लगा दिया है। तो दोनों मनी प्लांट की मेरी कटिंग हो चुकी है डन। और बालकनी में पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है, तो मैं इसको साइड कर दूंगी, क्योंकि गमले ना फिर उसके नीचे मिट्टी चिपक जाती है, फिर उसको साफ करो कपड़े से तो बढ़ जाता है काम। और ये चौड़े पत्ते वाला मनी प्लांट है, इसके अंदर मैं पानी डालना भूल गई, अंदर ही रखा था, तो इसकी पत्तियां ना 2-4 सूख भी गई। पता नहीं मेरे माइंड से कैसे स्किप हो गया ये। तो अभी जो इसकी खराब पत्तियां थी वो मैं सारी निकाल दूंगी, क्योंकि वैसे भी वो किसी यूज में नहीं आएंगी। हरा तो उनको होना नहीं है, ज़्यादा खराबी होती जाएंगी और वो पौधे की एनर्जी भी ले लेंगे सारी। इसलिए हम पहले से ही उनको निकाल देते हैं, ताकि पौधा हमारा अच्छे से ग्रो करे, और पानी डालने से ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ ऑलमोस्ट सारी कटिंग मैंने लगा दी थी। तो अब मैं सफाई कर देती हूँ इसकी टेबल की। बॉक्स है ये, इसके ऊपर मैंने रखे हुए ये सारे पौधे, तो हटा हटा के मैं इसकी सारे की सफाई कर दूंगी, क्योंकि सीधी धूल मिट्टी आती है ना तो ये खराब हो जाती है। और सामने ये है 9 o'clock भी बोलते, मॉस रोज भी बोलते, उसके थे। इसमें भी फ्लावरिंग अब बहुत कम होने लगी है। तो अब मैं सोच रही इन सबको मैं निकाल दूंगी, और इसके अंदर ये धनिया पालक या ऐसी कुछ चीज़ें लगा लूंगी जो काम भी आ जाएंगी, क्योंकि अब उनको आना नहीं है, और सर्दियों में जिनके पत्ते वैसे ही सूख जाते हैं। और ये देखिए मेरा मनी प्लांट पहले बिल्कुल सूख गया था, लेकिन इसकी ना नीचे से जड़ में से 1-2 ये ब्रांचेस आ गई थी, उसकी वजह से कितना घना हो गया ये, और देखने में भी कितना अच्छा लगता है। 2-3 शेड है ना उसके अंदर। तो यहाँ सारे पौधे मेरे लग चुके थे। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, फर्श को क्लीन कर रही हूँ, और गमलों को भी अच्छे से साफ कर दूंगी, ताकि उनके नीचे मिट्टी ना लगी रहे, नहीं तो फर्श दोबारा से गंदा हो जाएगा। और जो गमलों पे मिट्टी लग रही थी बाहर से, उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। जिस दिन भी मैं बालकनी की सफाई करती हूँ उस दिन पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है बालकनी में, और ये पोछे वाला कपड़ा भी मेरा पूरा मिट्टी का हो जाता है। और ट्रे तो मैं हमेशा ही लगाती हूँ, ये लगाना भी ज़रूरी है, नहीं तो इसके बिना आपका जो बालकनी का फर्श है वो गंदा हो जाएगा। क्योंकि पौधों के अंदर ना हम गोबर की खाद वगैरह भी डालते हैं, तो उससे येलो पानी निकलता है, और वो येलो स्टेन रह जाता है फर्श पे। इसलिए ट्रे लगाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मैंने हल्का हल्का सा पानी डाला है, ज़्यादा पानी इनके अंदर नहीं डाला है, नहीं तो एकदम से ज़्यादा पानी डालने से ना मिट्टी इनकी गीली हो जाती है। और बाकी के जो पौधे थे उनकी मैं यहाँ पे खुद गुड़ाई कर दे रही हूँ अच्छे से, ताकि ऑक्सीजन पास हो के उनके अंदर से अच्छे से हवा पानी मिल सके उनको। इसलिए हर एक पौधे की मैंने गुड़ाई भी कर दी। और जो ये पौधों के नीचे की ट्रे है ना, ये भी मुझे काफ़ी अच्छे रेट में मिली थी उस नर्सरी से। छोटी वाली थी ये 5 रुपए की थी, बड़ी वाली 8 रुपए की थी, और यहाँ 10 से नीचे तो कुछ देते ही नहीं है। उसके बाद ये बाहर की जो बालकनी थी इसकी पूरी क्लीनिंग हो चुकी थी।
ये अच्छे से साफ़ सुथरी मैंने कर दी थी, पौधे भी लग चुके थे मेरे और साफ़ होने के बाद ये कितनी अच्छी दिख रही है यहाँ पे। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ, जो अंदर के प्लांट्स हैं उनको देख लेते हैं, उनके क्या हालचाल है। तो ये है डिफनबागिया, इसका एक पत्ता येलो हो गया था, तो इसको भी मैं निकालूंगी। और उससे पहले ये जो 2 प्लांट थे इनकी भी मैं गुड़ाई कर देती हूँ। ये स्नेक प्लांट है, ये भी मैंने टोटली कटिंग से लगाया था, इसके अंदर जितनी भी है सब कटिंग है। तो क्योंकि मेरे फ्रेंड के यहाँ ये बहुत सारी क्वांटिटी में था, तो मैंने सोचा कि चल दे दे मेरे को भी, तो वहाँ से मैं कितना भी ले सकती थी, वो मना नहीं करती है। उसके बाद जो ये इसके साइड में पौधा है, ये भी मेरा बहुत ही अच्छा प्लांट है, फेवरेट वन है ये मेरा, और ये इस अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसके अंदर से एक टहनी लेके आई थी मैं जब नर्सरी से लाई थी तब, और अब इसके अंदर कम से कम 3-4 हो गई हैं और ये काफ़ी हरा भरा है। एक बार तो ये खराब भी हो गया था, इसके ऊपर डॉट आ गए थे, बिल्कुल येलो कलर के डॉट हो गए थे, कोई रोग ही था। तो मैंने सोचा चलो ये तो गया अब तो। फिर मैंने क्या किया, जो फंगीसाइड होता है ना उसका लेप लगा दिया इसके सारे पत्तों पे, और ये फिर अपने आप ही ये साफ हो गया। और जब लेप लगाने के बाद ना, जो ये ब्रश होती है दांतों पे करने वाली, इसको मैंने गीला करके हल्के हल्के हाथों से ना इसके पत्तों को रगड़ दिया था, तो वो सारा निकल गया और फिर ये पौधा मेरा दोबारा से हरा भरा हो गया। तो अगर हम पौधों के साथ थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो पौधे रंग जरूर दिखाते हैं अपना, और अच्छे भी लिखते हैं, फिर वो ग्रो अच्छे से भी करते हैं। तो डिफन बागिया का जो प्लांट था इसकी भी मैंने कटिंग कर दी अच्छे से। और मिट्टी हर एक पौधे की आपको मेरी भुरभुरी मिलेगी, क्योंकि मैं इसके अंदर कोकोपीट हो गया, गोबर का खाद हो गया, केचुए का खाद हो गया, थोड़ी सी जो बजरी होती है ना इसको भी मिला देती हूँ। उससे मिट्टी ना थोड़ा भुरभुरापन आ जाता है मिट्टी में, और पानी जैसे ही हम ऊपर डालते हैं तो सीधा जड़ों के अंदर जाता है। दूसरा ये गुड़हल का पौधा है, ये भी मेरा गमले के अंदर था, लेकिन फिर गमले में ना इसके 1-2 फूल ही खिल रहे थे और ये इतना भारी हो गया था, गमला फटने को हो गया था, फिर मैंने इसको नीचे हैज के अंदर लगवा दिया। और अब देखो इसके अंदर कितनी फ्लावरिंग आ रही है, और ना तो मैं इसके अंदर खाद डालती हूँ ना और कुछ डालती हूँ, और फिर भी इतना हरा भरा है। तो अभी दोपहर में तो मैंने पानी डाल दिया था, उसके बाद शाम को मैं फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि गर्मी है तो पानी थोड़ा ना सूख जाता है। तो जब भी थोड़ा सा डाला था, थोड़ा सा मैं अब डाल दूंगी, और फिर हो जाएंगे मेरे सारे पौधे हरे भरे, जो भी मैंने कटिंग से लगाए और बाकी जो पौधे मैं लेके आई थी नर्सरी से। तो लगते हैं ना देखने में अच्छे, डेकोरेशन में भी सहायता करते हैं प्लांट्स हमारी। तो अगर आप भी लगाना चाहते हो प्लांट्स तो आप भी लगा सकते हो, ऐसे मोटिवेशन वीडियो आप इसको देख सकते हो। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये प्लांटेशन का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी पौधे लगाते हो, आपके भी बालकनी में पौधे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें कौन सा प्लांट और लगाना चाहिए। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।